जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आप लोगों को कटते हुए रोड नजर आएंगे और ये अलग अलग मकान हैं जिन दीवारों को रखकर ये मकानों को बनाया जा रहा है और उसके बाद गरीब मजदूरों को ये मकान सेल कर दिए जाते हैं। अवैध कॉलोनी करार देते हुए यहाँ पर चलते हैं बुलडोजर और ये आप देखिए अवैध तरीके से सड़क बनाई गई है, ये कहीं रोड मैप में नहीं है। हरियाली को खत्म कर ये अवैध निर्माण किया जा रहा है। सामने की ओर अगर आप देखेंगे नमस्कार, आप लोगों का तहलका दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को अवैध निर्माण दिखाएंगे, अवैध तरीके से कॉलोनियों को बसाने का ये काम हो रहा है और ये जगह है स्वरूप नगर। और स्वरूप नगर में आप देखिए 1 किले की ये जमीन है और इसे एग्रीकल्चर लैंड बताया गया है। एग्रीकल्चर लैंड का ये इलाका है और आप देखिए किस तरीके से अलग अलग मकान अलग अलग तरीके से काटने का जो काम है वो सरेआम यहाँ पर किया जा रहा है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आप लोगों को कटते हुए रोड नजर आएंगे और ये अलग अलग मकान हैं जिन दीवारों को रखकर ये मकानों को बनाया जा रहा है। 25 गज, 30 गज, 50 गज इतने पार्ट्स में मकान काटे जाते हैं और उसके बाद गरीब मजदूरों को ये मकान सेल कर दिए जाते हैं और उसके बाद अवैध कॉलोनी करार देते हुए यहाँ पर चलते हैं बुलडोजर। इसकी वजह से न जाने कितने सारे लोग बेघर हो जाते हैं, कितने सारे लोगों के घर उजड़ जाते हैं, आसियाने उजड़ जाते हैं। पर सरकार और प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर कोई भी ध्यान देता हुआ नजर नहीं आता है। आप देखिए पीछे तक, आगे तक अगर आपकी नजर जाए उस छोर से लेकर के इस छोर से लेकर के आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बड़ा इलाका है और इसमें मुझे लगता है तकरीबन 50 मकान काटे जाएंगे। और ये आप देखिए अवैध तरीके से सड़क बनाई गई है, ये कहीं रोड मैप में नहीं है, न डीडीए के रोड मैप में है, न एमसीडी को इसकी जानकारी है, न ही दिल्ली सरकार को इसके बारे में पता है। आखिर यहाँ के विधायक कहाँ सोए हुए हैं, यहाँ के निगम पार्षद कहाँ सोए हुए हैं, एसडीएम अलीपुर यहाँ के पड़ते हैं। आखिर अलीपुर एसडीएम, जेई, एई ये तमाम लोग इस पूरी घटना को लेकर और जिस तरीके से अवैध साइट काटी जा रही है इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। स्वरूप नगर ये पूरा इलाका ये घनी आबादी का इलाका नहीं हुआ करता था, यहाँ आबादी बहुत कम थी, यहाँ पर थे खेत, पर डीलरों ने किसानों से खेत की जमीनों को खरीदा और उसके बाद शुरुआत कर दी कटिंग की, साइट्स को काटा गया, अलग अलग मकान बनाने का काम शुरू किया गया, अलग अलग गली बनाई गई, चौराहे बनाए गए और उसके बाद मकान बनते चले गए। अभी बीते ही दिनों भलसवा में भी, भलसवा डेयरी में भी बुलडोजर चलने का नोटिस आया। बुलडोजर चला भी, संगम विहार की मैंने आपको खबर दिखाई थी, वहां पर भी ऐसे नोटिस लगे थे। पीछे बुराड़ी इलाके में भी बुलडोजर चला तो वो ऐसे ही मकान थे जिनको अवैध तरीके से डीलरों द्वारा बनाया गया, काटा गया और इस तरीके की ये जमीन होती है जो कि खेत के लिए जमीन होती है। पर खेतों की जमीन को काटकर किस तरीके से डीलर चंद पैसों के फायदे के लिए अब अवैध निर्माण करते हुए नजर आ रहे हैं। भोले भाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ जाते हैं, इस वजह से फंस जाते हैं और उसके बाद जब डीलर ऐसे मकान बना रहे होते हैं तब तो प्रशासन की आंखें नहीं खुलती, न बीट वाले की आंखें खुलती है, न थाने की आंखें खुलती है, न एसडीएम साहब की आंखें खुलती है। पर जब ये निर्माण हो जाते हैं, जब गरीब यहाँ बस जाते हैं, मकान बन जाते हैं, तब एमसीडी का, एसडीएम साहब का और अलग अलग लोगों का पीला पंजा चलता हुआ नजर आता है। हरियाली को खत्म कर ये अवैध निर्माण किया जा रहा है। सामने की ओर अगर आप देखेंगे हरियाली ही हरियाली नजर आएगी, पर इस इलाके में हरियाली को खत्म कर ये पूरा काम अवैध तरीके से किया जा रहा है और इसकी बड़ी वजह है भ्रष्टाचार। जी हाँ, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है स्वरूप नगर इलाका और यहाँ के डीलर माफिया इस तरीके के काम करते हैं और डीलर माफियाओं को ये करते हुए न शर्म आती है, न हया आती है, न ही ये किसी से डरते हैं। अब ऐसे डीलर्स के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए जो खेतों की जमीन को खत्म कर कृषि भूमि को खत्म कर उसे कंक्रीट में तब्दील करते हुए कॉलोनियों को काट रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे तहलका दिल्ली।